हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा क्लास 7th का चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा, कैसे हम ब्रीथिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं और इसका मैकेनिज्म पढ़ा। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैंने आपको डायग्राम शो की थी लास्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे छोड़ा था वाई डू वी स्नीज। तो हम मतलब सीखते क्यों हैं, ठीक है, हमें शीख क्यों आती है, ठीक है, स्नीज क्यों करते हैं, क्यों करते हो बच्चे आप स्नीज। ठीक है, as we inhale the air present in the surrounding, sometimes various unwanted elements such as smoke and dust are also included in it। तो जब भी आप क्या करते हो, आप एयर से इनहेल करते हो, ठीक है, इनहेल किया तो बच्चे क्या हो गया, तो उसमें अनवांटेड एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो वो अनवांटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है, हम स्नीज करते हैं, स्मोक एंड डस्ट आर आल्सो इंक्लूडेड, उसमें स्मोक होती है, डस्ट होती है। ठीक है, कई बार समटाइम कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मुझे डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, मुझे स्ट्रक in the hair in our nostrils but some of them can get through the nasal cavity। कुछ क्या करते हैं, जो हमारे आप देखते हो हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं आप, ठीक है, तो उनमें से क्या होता है, कुछ उसमें लगे रह जाते हैं और कुछ हमारे नासल कैविटी के मतलब पास चले जाते हैं। दे दस कॉज इरिटेशन इन द नासल कैविटी विच मेक्स अस स्नीज। तो उसकी वजह से हमें इरिटेशन होने लगती है। ठीक है, तो इरिटेशन होने से हम क्या करते हैं, स्नीज करते हैं। ठीक है, तो दिस हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स आउट ऑफ द नासल कैविटी। जब भी हम जोर से छींकते हैं, ठीक है, आप देखते हो छींक मतलब बहुत जोर से आती है हमें स्नीज, तो वो क्या होता है, तभी वो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्नीज की हेल्प से वो अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट हमारा है वाई डू वी ब्रीथ आउट। तो ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, हम ब्रीथ को आउट क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों करते हो बच्चे, सोचो आप, थोड़ा सा सोचो क्यों करते हो। फर्स्ट देखो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स होते हैं। तो हम इनहेल किसका करते हैं बच्चे, कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन देन एक्सेल्ड एयर। तो हम क्या करते हैं, 21% ऑक्सीजन का एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो मोर ऑक्सीजन देन एक्सेल एयर, तो उससे ज़्यादा हम मतलब क्या करते हैं, एक्सेल एयर कंटेन 16% ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन देन इनहेल्ड एयर। तो नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हम 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल होती है, उससे लेस होती है। कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर। ठीक है, तो वाटर वेपर्स है नेक्स्ट, कंटेन लेस वाटर वेपर, कंटेन मोर वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये इनहेल और एक्सेल में ये सभी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, तो ये देखो नेक्स्ट हमारा इनहेल एंड एक्सेल लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि ब्रीथिंग प्रोसेस सब में होती है, ह्यूमन बींग में होती है, जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। तो फर्स्टली देखो बच्चे, मैनी एनिमल्स हैव जस्ट कैविटीज इन देयर बॉडीज जस्ट लाइक ह्यूमन बींग। फॉर एग्जाम्पल लायंस, एलिफेंट्स, गॉड्स, काउ, स्नेक्स एंड बर्ड्स। तो क्या होता है बच्चे, जो क्या होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं गॉट, एनिमल्स, काउस, इन सब में ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम बच्चे करते हैं ब्रीथिंग इन काकरोच। तो काकरोच में कैसे होती है ब्रीथिंग प्रोसेस। ठीक है, मैनी इंसेक्ट्स लाइक काकरोच हैव स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पिरिकल्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ बॉडीज। तो जो काकरोच जैसे छोटे एनिमल मतलब जो होते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स, तो ठीक है, उनके पास स्पिरिकल्स होते हैं। ठीक है, उसकी जो बॉडी की साइड उस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हो आल्सो दे हैव एन ईयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ट्रैकिया।
तो इनकी जो होती है स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दिस। ठीक है, the air enters the body through the spiracles and diffuses in the cells by the trachea। तो जो स्पिरिकल्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन होती है जो गैस की इनकी। ठीक है, तो एयर एंटर करती है स्पिरिकल्स में, और उसके बाद डिफ्यूजन होती है सेल में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी इसकी। सिमिलर द एयर फ्रॉम द सेल्स एंटर द ट्रैकिया एंड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्प्रेकल्स। तो क्या होती है, ट्रैकिया के थ्रू इंटर होती है और मूव करती है स्प्रिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो बच्चे देखो मैंने डायग्राम शो की हुई है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखो मैंने काकरोच की डायग्राम शो की हुई है, और जो हम पार्ट्स की बात कर रहे थे, मैं बार बार बोल रही थी स्पिकल्स, ट्रैकिया। ठीक है, तो वो ये रहे, आप देखो स्पिकल्स ऐसे होते हैं, देखो साइड पे बने हुए हैं, और ट्रैकिया देखो। ठीक है, उसको ट्रैकिया ट्रंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिरकस। ठीक है, आप देखते हो ना, तो देखो ये मैंने एक और डायग्राम आपको अच्छे रेस्पिरेटरी की शो की है। ट्रिकिया ट्यूब्स कहाँ पे है, और एयर सर्कल्स कहाँ पे है, और स्प्रिकल्स कहाँ पे है। तो देखो ये अच्छे से डायग्राम समझो, आप सिंपली आपको पेपर में बनानी आ सकती है, आप इनमें से कोई भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा बच्चे टॉपिक ब्रीथिंग इन अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म में कैसे होती है ब्रीथिंग प्रोसेस। तो अर्थवॉर्म हैव ए सॉफ्ट स्लिमिंग एंड मस्ट स्किन। तो अर्थवॉर्म जो होते हैं उनकी स्किन क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं, और उनकी स्किन मस्ट स्किन होती है। हिंस द गैसेस हो जाती हैं, और इजीली मतलब आउट हो जाती है, इन हो जाती है और आउट हो जाती है उसकी स्किन में से। जो अर्थवर्म होते हैं वो अपनी स्किन में से सांस लेते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस अपनी स्किन में से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दूसरे एनिमल्स देखो, मतलब दूसरे जो इसके जैसे होते हैं, सिमिलर फ्रॉग्स आर आल्सो हैव ए स्लिपरी एंड मस्ट स्किन दैट कैन हेल्प इन ब्रीथिंग। हाउएवर फ्रॉग्स कैन कंटेन लंग्स टू। तो जो मतलब फ्रॉग वगैरह होते हैं वो भी ऐसे ही सांस की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस को। ठीक है, उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा मस्ट होती है और स्लिपरी होती है। ठीक है, तो हाउ एवर फ्रॉग कंटेन्स लंग्स, तो उनमें लंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे मैंने अर्थवॉर्म की एक पिक्चर शो की गई है आपके लिए, डायग्राम। तो देखो अर्थवॉर्म कैसे होते हैं, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है, और अर्थवॉर्म है जी। ठीक है, तो देखो अच्छे से डायग्राम, आपको ये डायग्राम भी बना सकते हो जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, और डायग्राम बना के अगर आप आंसर करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू द थिन स्किन ऑफ द वर्म। तो डिफ्यूजन मतलब जो डिफ्यूजन होती है उसकी स्किन से होती है। ठीक है, सेक्शन थ्रू वार्म स्किन। तो देखो बच्चे मैंने O2 डिफ्यूज वगैरह, CO2 डिफ्यूज आउट शो किया हुआ है। दी ब्लड वेसल्स ऑब्जर्व O2 एंड कैरी टू बॉडी। तो बच्चे देखो डायग्राम में ध्यान से देखो आप। ठीक है, मैंने O2 डिफ्यूज शो किया गया कि स्किन से वो सांस लेता है, और CO2 आउट डिफ्यूज शो किया हुआ है। तो ये डायग्राम आपको ऐसे ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप फर्स्ट वाली डायग्राम ही बना सकते। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अच्छे से लर्न करना है इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है आपको। नेक्स्ट है ब्रीथिंग अंडर वाटर। तो अभी हमने बात कर ली जो हमारे मतलब जीव है, ऑर्गेनिज्म है, जो सिर्फ मतलब हमारी अर्थ के ऊपर रहते हैं। ठीक है, कुछ जीव होते हैं जो मतलब रहते तो वो भी अर्थ के ऊपर है लेकिन अंडर वाटर रहते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग अंडर वाटर। तो ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होती है जो अंडर वाटर जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनमें कैसे होती है। एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड गिल्स। तो बच्चे इसका मतलब क्या है।
जो जीव होते हैं, ठीक है, वो वाटर के अंदर रहते हैं, उनमें स्पेशल ऑर्गन्स मतलब उनमें स्पेशल एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और स्पेशल एक ऑर्गन्स होता है, तो जिसका नाम गिल्स है, ठीक है, गिल्स बोलते हैं उसको। दे एरिया है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स। तो उसका क्या होता है, उसकी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो गिल्स अलाउ द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन एनिमल्स एंड द वाटर इजली। तो गिल्स क्या करते हैं, स्किन में अलाउ करते हैं गैसेस को बिटवीन दी एनिमल्स एंड वाटर इजली, ठीक है, उनमें पास मतलब इजली एक्सचेंज करते हैं गैसेस का गिल्स, ठीक है। Some animals called the amphibians can breathe on land, lungs and through musk skin underwater. For example, frogs and toads. तो कुछ क्या होते हैं, कुछ लंग्स के द्वारा मतलब सांस लेते हैं, कुछ मस्ट के द्वारा, जैसे आप देखते हो फ्रॉग में अंडर वाटर रहता है और उसमें मतलब क्या होता है, वो लंग्स के थ्रू और मस्ट के थ्रू अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखो नेक्स्ट ऊपरी कलम, तो वहां पे देखो और माउथ से ब्रीथ ले रहा है और गिल्स बने हुए हैं यहाँ पे, मतलब गिल्स के थ्रू वो क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है, ठीक है। जो उसकी गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो सब इसमें से पास होती हैं, ठीक है। तो बच्चे देखो मैं आपको ये डायग्राम जूम करके दिखाती हूँ, एक और डायग्राम है, तो देखो। तो बच्चे देखो ये मैंने स्पेशली डायग्राम, वाटर देखो उसके अंदर जा रहा है मुंह में, ठीक है, और वाटर अंदर आउट हो मतलब अंदर चला जा रहा है, तो उसके गिल्स देखो, ठीक है, ये उसके गिल्स होते हैं। फर्स्ट डायग्राम में स्पेशली मैंने शो किया हुआ है, देखो बच्चे अच्छे समझो इसको। तो उसके गिल्स होते हैं, गिल्स में क्या करता है, वाटर को आउट करता है, गिल्स देखो। तो सीन थ्रू स्किन, तो उसकी स्किन में आप देखते हो उसके अपर गिल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सांस लेता है। आपको ये डायग्राम ऐसी बनानी पड़ेगी। लेकिन कुछ जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी जो मतलब सांस ब्रीथिंग प्रोसेस है वो खुद खुद से ही फॉलो कर लेते हैं, जैसे टोड्स हो गए, हमारे फ्रॉग्स हो गए। तो फ्रॉग्स क्या आप देखते हो, फ्रॉग आप बाहर भी रहता है अंदर भी रहता है, लेकिन वो है तो अंडर वाटर, मतलब उसको वाटर जीव भी बोलते हैं ना हम। तो वो क्या करते हैं, आप देखते हो घर में भी देखते हो फ्रॉग वगैरह को, ठीक है, उनमें मतलब वो क्या करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब भी वाटर से बाहर हैं, ठीक है, तो वो स्किन के थ्रू सांस लेंगे। मस्ट मतलब उनकी स्किन होती है बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, उसकी मस्ट स्किन होती है, ठीक है। तो ये सारा हमारा आज का टॉपिक था बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझो तो ही आपको अगले चैप्टर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।